तो कैसे हैं स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। काफ़ी दिन के बाद आपके BTE यूपी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है और इस अपडेट को भी बताएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सेमेस्टर परीक्षा हाल ही में हुई है उसका रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा आपका जो बैक पेपर चल रहा है, इस बैक पेपर का रिजल्ट आपका कब आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मान लीजिए सर कि कोई स्टूडेंट बैक पेपर देता है और बैक पेपर के लेवल को आप देख ही रहे हो, तो मान लीजिए गलती से फिर किसी स्टूडेंट की अगर बैक लग जाती है तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, तो सभी बातों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि 9 तारीख का है यह सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जून 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने के विषयक आपको ये न्यूज़ आपको दिया गया है, जिस न्यूज़ में आपका ये कहा जा रहा है कि जिन संस्थाओं की प्रयोगात्मक परीक्षा अपरिहार्य कारणों से अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है या परीक्षकों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी स्टूडेंट को परीक्षकों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसकी जो सूचना है रिजेक्टेड परीक्षकों के स्पष्ट विवरण सहित तत्काल परिषद कार्यालय के अनुभाग 4 की ईमेल आईडी पर ही पुनः 11/7/2022 तक मेल करने के माध्यम से आपको सूचित करना है। और जिन संस्थाओं के परीक्षकों के द्वारा प्रयोगात्मक अंकों की प्रविष्टि नहीं की गई है तो तत्काल परीक्षक से संपर्क करते हुए अंकों को फिल कराना जरूरी है, यानी अंकों को प्रविष्ट कराना जरूरी है। इसके पश्चात यहाँ पे लिखा जा रहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत आपको कराना है कि प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के प्रयोगात्मक अंकों की जो ई लिस्ट है, इसकी हार्ड कॉपी पेपर कोड के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके स्पाइरल बाइंडिंग कराते हुए परिषद कार्यालय में दिनांक 18/7/2022 तक उपलब्ध कराना आपको सुनिश्चित करना है। ये आपकी नोटिस रही जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिस है। अब जैसे कि आपको पता है कि अब जो है आपके पास इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट का सवाल आ रहा है और इसके साथ ही साथ अब आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका ये सवाल उत्पन्न होता है कि सर सेकेंड ईयर में या फिर अगर आप सेकेंड ईयर पास आउट हो जा रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपका एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका जो है आप क्लासेस तो वैसे थर्ड सेमेस्टर की कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका जो एडमिशन है ये थर्ड सेमेस्टर में आपका मुझे लगता है सितंबर के आसपास होगा। सितंबर के आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो आपका जुलाई का मंथ चल रहा है और अगस्त लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे ही आपका इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो उसके साथ ही साथ आपका बैक पेपर का भी रिजल्ट आता है और उन दोनों के नंबर को इंक्लूड करके यह देखा जाता है कि क्या किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट या 5 से कम सब्जेक्ट में बैक है कि नहीं। अगर किसी स्टूडेंट का 5 विषय से भी कम किसी विषय में बैक रहता है, जैसे मान लीजिए 4 विषय में बैक है, 3 विषय में बैक है, तो उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया जाता है, यानी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैक क्लियर नहीं हो पाता है और उनका 5 विषय में बैक है या फिर 5 से ज़्यादा विषय में बैक है, तो उनकी ईयर बैक हो जाएगी और उनको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा एंट्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है। आप नॉर्मली जिस क्लासेस में पढ़ते हैं उसी क्लासेस में फिर से आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ईयर में आप प्रमोट नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 40 दिन के अंतराल पे आता है, तो मैं पूरा 30 दिन आपका ले लेता हूं अगस्त का, तो फिर भी आपका सितंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट की एक हार्ड कॉपी और इसके साथ ही साथ आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि जितनी फीस आपने फर्स्ट ईयर में जमा की थी उतनी ही फीस आपको सेकेंड ईयर में भी जमा करनी पड़ती है। लेकिन अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रॉब्लम आपके पास नहीं होता, डायरेक्टली आप फीस को पेमेंट कर दीजिएगा, उसकी कॉपी ले जा करके और कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस चैनल पे चलने भी वाली हैं, तो आप लोग कब से क्लासेस को देखना चाहते हैं इस बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है।